हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। आज आरओ मेंस की जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 4 लेकर मैं उपस्थित हूँ। और इस वीडियो में आपको मेनली जो है 8 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के वो मिलेंगे। ओके, तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी जो मेंस की मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, फ्री टेस्ट सीरीज जो कंडक्ट करा रहा हूँ, जिसमें 5 टेस्ट हैं, उसमें से 2 टेस्ट हो चुके हैं। उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो आप लोगों से एक बार बोलूँगा कि जो भी टेस्ट मैंने अपलोड किए हैं आप उसको जो भी डेट है उसके एक दिन के अंदर दे दीजिए, जिससे कि मैं जो भी फाइनल रिजल्ट निकालता हूँ उसमें आपका नाम रहे, रैंकिंग लिस्ट में आपका नाम रहे। इसके अलावा जो इन लोगों ने 2 टेस्ट नहीं दिए हैं और तीसरा टेस्ट मैं कल अपलोड करूंगा, और अगर आप नहीं देते हो तो मैं आपको उस टेस्ट सीरीज से हटा देने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि करीब 200 लोगों ने इसमें एडमिशन लिया है, फ्री टेस्ट सीरीज है, कोई पेमेंट नहीं करी गई है, और इसके बाद मुश्किल से 50-60 लोग टेस्ट दे रहे हैं। तो जो बाकी लोग हैं, अगर आप तीसरा टेस्ट नहीं देते हो तो आई विल रिमूव योर नेम फ्रॉम दैट लिस्ट। ठीक है, तो ये वार्निंग टाइप आप समझ लो। अगर आप 5 टेस्ट देना चाहते हो तो आपको सारे टेस्ट टाइम फ्रेम के अंदर देने होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कुमार राजेश चंद्र, इनको एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 15 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले में यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ठीक है, ऐप का नाम है रेल कुंभ सेवा। ऐसे तमाम सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कुंभ सेवा है ना, रेल कुंभ सेवा, तो आप कंफ्यूज मत होना। रेल कुंभ सेवा ये ऐप है जिसको जो यात्री है उनके मार्गदर्शन के लिए रेलवे के द्वारा स्टार्ट किया गया। कौन से रेलवे के द्वारा स्टार्ट किया गया? उत्तर मध्य रेलवे ने इसको स्टार्ट किया है, उत्तर मध्य रेलवे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया गुजरात राज्य के द्वारा। अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया है, सिटी भी याद रखिएगा, अहमदाबाद में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है 6 जनवरी को किसने भारतीय महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? ओके, तो 6 जनवरी को भारतीय महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया स्मृति ईरानी ने। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? जालंधर में, है ना। जालंधर की जो एलपीयू यूनिवर्सिटी है ना, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वहां पर इसका आयोजन किया गया। जालंधर में ही यह भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, तो उसी के साथ में इस प्रोग्राम को भी कंडक्ट किया गया। और जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुई थी उसका उद्घाटन किसने किया था? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ओके, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 फरवरी 2019 से विश्व बैंक के अध्यक्ष अपने पद से हट जाएंगे, इनका नाम क्या है? ठीक है, तो ये जो है जिम योंग किम, ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष थे। अब ये 1 फरवरी से हट जाएंगे, नए नियुक्त होंगे, और जो भी होंगे उनका नाम मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, अभी याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय नौसेना पोर्ट ब्लेयर में एक नया एयर बेस स्थापित करेगी, इसका नाम क्या है? ठीक है, तो आईएनएस कुहासा, ये चौथा एयर बेस होगा जो स्टेब्लिश किया जाएगा भारतीय नौसेना के द्वारा, आईएनएस कुहासा। ओके, ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइए, जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये सब चीजें बहुत बार बता चुका हूं मैं। इसका आप आंसर लिख के बताइएगा कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कमेंट में इसका आंसर लिख कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 9 जनवरी को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में आई गेस बता चुका हूँ। इसका आंसर है पुणे। ठीक है, और जो इसका पहला संस्करण था लास्ट ईयर जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और जो सेकंड एडिशन है वो पुणे में हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया से कुछ भी क्वेश्चन जो भी चीजें आती हैं इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं और भी कुछ फैक्ट मिले तो आप समझ लेना, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में कौन सा देश आईसीसी का 105वां सदस्य बन गया है? ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अमेरिका भी आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 105वां सदस्य बन गया है। आईसीसी के चेयरमैन कौन है इस टाइम? शशांक मनोहर आईसीसी के चेयरमैन है, याद रखिएगा इनका नाम, इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2019 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामी
मालेक, रामी मालेक, इनको जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, रामी मालेक को, ठीक है। और देखो 3-4 अवार्ड जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट मूवी, 3 तो याद ही रखो। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जो बेस्ट पिक्चर है, बेस्ट फिल्म, उसका अवार्ड दिया गया है बोहेमियन रैप्सोडी, ठीक है, लिख देता हूं मैं, बोहेमियन रैप्सोडी, ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया इसे, किसमें, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में, बोहेमियन रैप्सोडी। और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया है ग्लेन क्लोज को, ग्लेन क्लोज, बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है। तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया है? ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी के करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इंपॉर्टेंट रहता है आरओ एग्जाम के लिए, ठीक है। तो गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया गया आगरा में, ओके। तो यहाँ पर ये देखिए कि गंगा जल परियोजना, एक्चुअली गंगा नदी तो आगरा में है नहीं, तो ऑप्शन जो होंगे, सपोज करो कानपुर दे दिया इन्होंने, है ना, प्रयागराज दे दिया, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि आगरा में तो गंगा बहती नहीं है, तो इसलिए आप शायद गलत कर दोगे। पर इसका आंसर याद रखिएगा आप, गंगा जल परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? आगरा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक समिति का गठन किया है, इसके अध्यक्ष कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्रिपल स्टार दूंगा मैं, है ना। तो ये आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए कमेटी बनाई है, उसके अध्यक्ष नंदन नीलकणी, ठीक है, नंदन नीलकणी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके, इसको तो मतलब बहुत ही अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2018-19 में भारत की जीडीपी में वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और डब्ल्यू बी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो इन्होंने रिपोर्ट दी है, उसमें भारत की 2018-19 में जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया 7.3%, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ एजेंसीज हैं जो लोग अनुमान लगाते रहते हैं, और देखो बहुत सारे हैं, पर जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं मैं। वर्ल्ड बैंक पूछा जाता है आपसे, देन फिच रेटिंग और सीएसओ, सीएसओ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिच रेटिंग एंड सीएसओ ने बोला है 7.2%, ओके। और आरबीआई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने बोला 7.4%, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, फिच एंड सीएसओ, ठीक है, दे आर 7.2%, देन वर्ल्ड बैंक 7.3%, देन आरबीआई इट 7.4%। तो ये 3-4 हैं, आप इनको जरूर याद रखना 2018-19 के लिए, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 13 है, वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड, ये किताब लिखी गई है ना, ये किसने लिखी है? मलाला यूसुफजई ने लिखी है, और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, बहुत न्यूज में रहती हैं ये। नोबेल पुरस्कार मिला था उनको 2014 में, ठीक है, पीस के लिए, शांति के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये पाकिस्तानी है, और इन्होंने पुस्तक लिखी है वी आर डिस्प्लेस्ड, तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है ये, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और मुझे एक कमेंट में लिखकर बताइए कि जब 2014 में नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, तो 2 लोगों को दिए गए थे, ये मलाला यूसुफजई पाकिस्तानी थी, और एक भारतीय को भी साथ में ये पुरस्कार दिया गया था, उनका नाम क्या है? निश्चित रूप से आपको पता होगा, तो उनका नाम मुझे बताइए, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की नवीनतम विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की नवीनतम रैंकिंग पर विश्व में श्रेष्ठ पर है मैरी कॉम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। मैरी कॉम हैं, और ये 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, और ये जो है 2 इस समय बीएसएनएल एंड ट्राइब्स इंडिया, बीएसएनएल एंड ट्राइब्स इंडिया, इसकी ये ब्रांड एम्बेसडर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आई थिंक यूपीपीसी में पूछा भी गया था ये अभी हाल ही में, कि बीएसएनएल की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये 2 इनकी संस्थाओं की ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, याद रखिएगा नाम। क्वेश्चन नंबर 15 है, 10 जनवरी को किसने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनकैप, एनसीएपी एनकैप की शुरुआत करी है? ठीक है, तो भारत सरकार ने ये शुरुआत की है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा भारत सरकार, दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार, ऐसे कुछ भी। तो ये जो है, ये इनिशिएटिव लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, और इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है, मतलब जो ये कार्यक्रम है इसका लक्ष्य है 2024 तक, ठीक है, 2024 तक जो हमारी वायु है उसमें से 20 से 30% तक
पीएम जो पर्टिकुलर मैटर है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, स्मॉल पार्टिकल PM 2.5, PM 10, इन सबको 20 से 30% तक कम करना 2024 तक। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव है, इसका लक्ष्य है, किसने स्टार्ट किया? भारत सरकार ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य ने की है? अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा, जो डैम है ना, डैम है ना, इनकी सुरक्षा के लिए एक सम्मेलन किया गया है और इसकी मेजबानी की है उड़ीसा ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का नाम क्या है? सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का नाम है ब्योरुंग पुल, ब्योरुंग पुल। ठीक है, इसका हाल ही उद्घाटन किया गया ब्योरुंग पुल का। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है ये ब्योरुंग पुल। और इसकी लंबाई कितनी है? 300 मीटर की लंबाई है, सबसे लंबा है सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल। नाम से समझ गए होंगे, है ना? तो 300 मीटर की लंबाई है, अरुणाचल प्रदेश में है ब्योरुंग पुल, सियांग नदी के ऊपर ये बनाया गया है। ठीक है, देन हाल ही में इसरो ने कहां पर मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसरो से कुछ भी रहे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये कहां पर होगा स्थापित? बेंगलुरु में स्थापित होगा। ठीक है, और मुख्य रूप से इसको गगनयान मिशन स्टार्ट हो रहा है ना हमारा, उसके लिए इसको स्थापित किया जा रहा है, इसी पे फोकस्ड रहेगा। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहां पर कर रहा है इसरो? बेंगलुरु में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच जिन्हें हाल ही में उनके पद से हटा दिया गया, हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह को अभी हाल ही में पुरुष हॉकी टीम के कोच के पद से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 21 से 23 जनवरी में वाराणसी में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किसने किया? देखो भैया, ये प्रवासी भारतीय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें अक्सर पूछते हैं कि आयोजन कहाँ पर किया गया। तो मैंने क्वेश्चन में ही बता रखा है, प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया? वाराणसी में। ठीक है, उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। बोथ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में किस राज्य ने अमा घरे एलईडी योजना की शुरुआत की है? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमा घरे एलईडी ये स्कीम शुरू की गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होगा? स्टेट के अंदर, उनके राज्य के अंदर जितने भी परिवार हैं, सभी परिवारों में 4 एलईडी मुफ्त वितरित करी जाएंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, किस राज्य की पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। पोलावरम डैम बन रहा है किस नदी पर? गोदावरी पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। ये पोलावरम डैम काफी इंपॉर्टेंट है। पोलावरम जो ये परियोजना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो इसे जरूर याद रखना। जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उन पे मैं एक्स्ट्रा फोकस करता हूं हमेशा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का महासचिव नियुक्त किया गया? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव किससे नियुक्त किया गया है? जयदीप गोविंद को। जयदीप गोविंद को मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है यहाँ के? HL दत्तू। HL दत्तू इस आयोग के अध्यक्ष हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, आपका जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके अध्यक्ष हैं HL दत्तू और महासचिव बनाए गए हैं जयदीप गोविंद। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में जीएसटी की 32वीं बैठक में कितनी धनराशि तक के वार्षिक कारोबार वाली कंपनियों को जीएसटी नेट से बाहर रखा गया? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लिमिट जो है 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। अब ऐसी जो भी कंपनी है जिनका वार्षिक टर्नओवर 40 लाख रुपए है, उनको जीएसटी नेट से बाहर रखा गया है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्वेश्चन नंबर 25, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को 26 दिसंबर 2018 को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? रिकी पोंटिंग को शामिल किया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 को कब पारित किया गया? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो 124वां संविधान संशोधन विधेयक आया था, ये किससे संबंधित था? ये जो है था आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको
आरक्षण देने के लिए, ठीक, आर्थिक रूप से जो इकोनॉमिकली मतलब बैकवर्ड है, उनके पास पैसे की कमी है, उनको आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए ये विधेयक आया था, इसका है ना, ये कौन सा विधेयक था? 124वां विधेयक था, ठीक है। तो राष्ट्रपति कोविंद जी ने इसको 12 जनवरी को पारित कर दिया, ठीक है। 12 जनवरी को राष्ट्रपति ने पारित किया था। लोकसभा में कब पारित किया गया था? लोकसभा में 8 जनवरी को पारित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। राज्यसभा में कब पारित किया गया था? 9 जनवरी को पारित किया गया था। और प्रेसिडेंट के द्वारा 12 जनवरी को पारित कर दिया गया, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन बनता है इसके बाद में? 103वां संविधान संशोधन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 124वां विधेयक आया था और जो संविधान में संशोधन हुआ 103वां संविधान संशोधन था, ठीक है। और इसकी वजह से किन हमारे आर्टिकल्स में परिवर्तन किया गया? 15वां आर्टिकल तथा 16वां आर्टिकल। इन दो आर्टिकल्स में जो दो अनुच्छेद हैं उनमें चेंजेस किए जाते हैं, 15वें और 16वें में, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 27 है, सह्याद्री पर्वत श्रेणी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन है? ठीक है, सह्याद्री माउंटेन रेंज पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय है तुहिन सतारकर। तुहिन सतारकर, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देन एंश्योर पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। हमारे समय कृषि मंत्री कौन है? राधा मोहन सिंह। राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री हैं इस टाइम, ओके। इंश्योर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में कौन सा देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का स्थायी सदस्य बन गया है? ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का स्थायी सदस्य बन गया है इजराइल, ठीक है। तो याद रखिएगा, इजराइल जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का स्थायी सदस्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जोरामथांगा। ये तीसरी बार, थर्ड टाइम जो है ये मिजोरम के मुख्यमंत्री बन गए हैं जोरामथांगा। तो हमने ये जो है पार्ट 4 में, ये जो देखो ये जो सारे वीडियोस बना रहा हूँ ये कॉन्टिन्यूस है, सभी एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप जो मेंस देने जा रहे हैं आरओ का, वो इन वीडियोस को जरूर से जरूर करके जाना, ठीक है। और ऐसी सीरीज में आपको मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी 17 फरवरी 18 फरवरी के पहले तक, करीब 15 फरवरी तक जो कुछ भी अपलोड करना है अच्छे से कर दूं, जिससे कि आप लोग पूरा का पूरा करंट का जो भी पोर्शन आए वो अच्छे से करके जाएं, ठीक है। और जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी यूजफुल चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और ये जो पीडीएफ है, बहुत लोग पीडीएफ मांगते हैं, तो जो मेरा फेसबुक ग्रुप है टारगेट यूपीपीएससी 2019, ये ज्वाइन कर लीजिए। या जो टेलीग्राम चैनल है गेट सर्किल डालेंगे तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो और इस एफबी चैनल का लिंक नीचे मिलेगा आपको, आप वहां से जाइए और इन पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।